समाज कार्य विषय में क्षेत्र कार्य को अत्यंत महत्व है, लेकिन क्षेत्र कार्य शुरू करते वक्त बहुत से विद्यार्थियों को आशंकाएं होती है कि क्षेत्र कार्य में क्या करना है। तो क्षेत्र कार्य का जो अहवाल लेखन है उसके संदर्भ में भी बहुत से विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि क्षेत्र कार्य की शुरुआत कैसे करें, अहवाल लेखन में क्षेत्र कार्य के विषय में किस तरीके से अहवाल लेखन करना चाहिए और अहवाल लेखन की शुरुआत कैसे होती है। अभी हम किसी भी एक विद्यापीठ के क्षेत्र कार्य अहवाल के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी विद्यापीठ का या विश्वविद्यालय का हो, वो जो क्षेत्र कार्य पद्धति होती है उसका जो अहवाल लेखन होता है उसमें बहुत सी जगह एक ही प्रकार का अहवाल लेखन किया जाता है। यानी उस अहवाल लेखन में हमें बहुत सी समानताएं दिखाई देती है। तो उन सभी समानताओं को समझते हुए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि अहवाल लेखन किस तरीके से किया जाए। तो अहवाल लेखन करते समय बहुत सी जगह जो क्षेत्र कार्य जनरल होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो इंडक्शन मीटिंग या उसको कहा जाता है आगमन बैठक। इस आगमन बैठक के द्वारा जो है क्षेत्र कार्य अहवाल आपको लिखना अपेक्षित होता है। यानी आपके क्षेत्र कार्य जनरल में जो पहला आपको अहवाल लिखना होता है वो आगमन बैठक के बारे में लिखना होता है। तो आज हम यहाँ पे आगमन बैठक के बारे में चर्चा करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम जो एक के बाद एक जो भी अहवाल आपको लिखना होता है उसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहाँ चर्चा करते हैं कि आगमन बैठक, इट इज़ कॉल्ड इंडक्शन मीटिंग इन इंग्लिश, की किस तरीके से लिखा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग करते हुए ये समझाया जाए ताकि दोनों भी लैंग्वेज में जो बच्चे उनको ये समझने में आसानी हो। तो जो आगमन बैठक है या इंडक्शन मीटिंग होती है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है या फिर कहाँ पे यह बैठक ली जाती है, तो इसका स्थल आपको वहाँ लिखना होता है पहले तो अहवाल में। तो वो स्थल ज़्यादातर तो आपका जो कोई भी कॉलेज है यानी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे ये जो इंडक्शन मीटिंग है वो ली जाती है। तो इस मीटिंग में कौन उपस्थित रहते हैं, अगला जो प्रश्न है। तो इस बैठक में जो है सभी जो समाज कार्य के लिए प्रवेशित विद्यार्थी है यानी द स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड टू द कोर्स ऑफ MSW, दे विल बी द पार्टिसिपेंट्स। तो वो सभी बच्चे इस इंडक्शन मीटिंग के लिए, आगमन बैठक के लिए उपस्थित होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो चर्चा है वो चर्चा होती है क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक यानी फील्ड वर्क जो सुपरवाइज़र है वो और बच्चों के बीच में ये चर्चा होती है। तो इंडक्शन मीटिंग में एक से ज़्यादा फील्ड वर्क सुपरवाइज़र भी उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस हिसाब से जो है फील्ड वर्क सुपरवाइज़र्स वहाँ पे उस इंडक्शन मीटिंग में होते हैं। या फिर इंडक्शन मीटिंग इस तरीके से भी कंडक्ट की जाती है कि हर फील्ड वर्क सुपरवाइज़र और उसके अंडर जितने बच्चे अलाउट किए गए हैं, यानी समझो मैं एक फील्ड वर्क सुपरवाइज़र हूँ और मेरे अंडर 10 बच्चों को दिया गया है, तो वो 10 बच्चे और फील्ड वर्क सुपरवाइज़र यानी मैं, हम लोगों में वो चर्चा होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि अहवाल लेखन करते समय वहाँ फील्ड वर्क सुपरवाइज़र का नाम आपको लिखना होता है, प्लस आप कितने सदस्य थे वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और प्लेस में क्या लिखना है आपको, जहाँ पे ये इंडक्शन मीटिंग हो रही है या आगमन बैठक हो रही है वो जगह का नाम आप वहाँ पे लिख सकते हो। अगला जो अहवाल में आपको लिखना होता है वो है इंडक्शन मीटिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कितने कालावधि तक ये इंडक्शन मीटिंग चलता है। तो इंडक्शन मीटिंग का एक स्टैंडर्ड जो टाइम है जो नॉर्मली सब जगह पे एप्लीकेबल होता है वो होता है 2 घंटे का।
यानी ये आगमन बैठक 2 घंटे में नॉर्मली होता है। आगे टाइम बढ़ा दिया भी जा सकता है क्योंकि इस जो बैठक में है वो विद्यार्थी अपने प्रश्न भी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र से पूछते हैं, उनकी आशंकाओं का समाधान भी किया जाता है, तो ये समय थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। मैं एक स्टैंडर्ड टाइम आपको बता रही हूँ कि 2 घंटे जो है ये टाइम आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अभी इसके बाद आता है कि इसमें चर्चा किस विषय पर होती है। बहुत से बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि मैम इसमें हम चर्चा किस मुद्दों पर दिखाएं। तो चर्चा सिर्फ आपको फील्ड वर्क रिलेटेड दिखाना है जब आप फील्ड वर्क जनरल में आगमन बैठक लिख रहे हो। यहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी चर्चा नहीं दिखानी है। अब फील्ड वर्क में आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में जो कोई भी मेथड आपको फील्ड पर जाकर उस एकेडमिक ईयर में करना है या फिर उस सेमेस्टर में करना है वो आप वहाँ पे बता सकते हो। यानी जैसे नॉर्मली फील्ड वर्क की शुरुआत होती है ओरिएंटेशन विजिट से यानी अनुकूलन दौरे से, तो आप एक सब पॉइंट वहाँ पे डाल सकते हो कि अनुकूलन दौरा और उसके बारे में आपके फील्ड वर्क सुपरवाइज़र ने क्या बताया कि अनुकूलन दौरे आपको कितने करने हैं, कहाँ पे करने हैं, एजेंसी को हम ओरिएंटेशन विजिट क्यों करते हैं, अनुकूलन दौरे से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये सब चर्चाएं होती है इसमें। वही आपको वहाँ लिखना है कि अनुकूलन दौरे में मैम ने या सर ने हमें बताया कि ये चीज़ें आपको करनी है। उसी तरह वहाँ जाके क्या प्रश्न पूछने हैं, कौन से प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, निरीक्षण कैसे करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जब आप ऑन फील्ड जाते हो तो आपको करनी होती है। तो अनुकूलन दौरा अगर आपको बताया गया है तो आप अनुकूलन दौरे के बारे में लिखिए कि हमारे फील्ड वर्क सुपरवाइज़र ने हमें आज अनुकूलन दौरे के बारे में बताया। हो सकता है कि चर्चा में समवर्ती दौरों के बारे में बताया जाए तो आप समवर्ती दौरों का भी सब टाइटल वहाँ पे डाल के लिख सकते हो कि समवर्ती दौरों के बारे में हमें बताया गया, या आपको वैयक्तिक सम्मेलन के बारे में बताया जा सकता है, समूह सम्मेलन के बारे में बताया जा सकता है। तो अगर इस बारे में चर्चा हो रही है तो आपको वहाँ पे वो सब पॉइंट्स लिखने हैं और आपके अहवाल में ये सब इंक्लूड करके इसका सब समावेश करके आपको इंडक्शन मीटिंग पूरी लिखनी है। यानी इसमें चर्चा होगी फील्ड वर्क सुपरवाइज़र और स्टूडेंट्स में किन मुद्दों पर, तो समाज कार्य क्षेत्र कार्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जिन मुद्दों पर मैंने अभी बात की यानी अनुकूलन दौरा है या फिर समवर्ती दौरा है या फिर समूह सम्मेलन है, वैयक्तिक सम्मेलन, इसमें हम डिटेल में यानी विस्तृत रूप में आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज इंडक्शन मीटिंग का अहवाल कैसे लिखना है इस मुद्दे पर मैंने आपको जिस तरीके से पॉसिबल है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप आपको ये समझ में आया हो और इसका बेनिफिट आपको जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे उसमें होगा। थैंक यू।